एक आदमी ने स्पेस से पृथ्वी पर जंप लगाया तो क्या हुआ। दोस्तों, इस दुनिया में आपको कई तरह के लोग मिलेंगे, जिसमें कोई हजारों ऊंची मंजिल पर जाकर छलांग लगाता है तो कोई उसी जगह सेल्फी लेता है, तो कई गहरे समुद्र में गोते लगा रहा होगा। लेकिन इस तरह के रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में इनमें से कुछ स्टंटमैन कुछ ऐसा कर देते हैं जो नामुमकिन लगता है। ऐसा ही नामुमकिन कारनामा 14 अक्टूबर 2012 को सामने आया था, जब एक स्काई डाइवर फेलिक्स बॉमगार्टर रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में अंतरिक्ष से ही छलांग लगा दी थी। फेलिक्स बॉमगार्टर ने यह छलांग नॉर्मल सुरक्षा उपकरणों के साथ लगाई थी और ये किसी अनहोनी की स्थिति में उसकी जिंदगी को बचा पाने में भी सक्षम नहीं थे। फेलिक्स, जो कि एक स्काई डाइवर हैं और उन्हें ऊंची इमारतों और पहाड़ियों से जंप लगाना अच्छा लगता है, लेकिन 14 अक्टूबर को उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने दुनिया की होश उड़ा दिए। उनके कारनामे को करने का नाम लेते ही हम जैसे लोग तो कांपना शुरू हो जाएंगे। फेलिक्स ने अंतरिक्ष से साउंड से भी तेज सुपरसोनिक गति से स्पेस जंप लगाते हुए स्पीड और हाइट के मामले में सारे स्काई डाइविंग के रिकॉर्ड तोड़कर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया। फेलिक्स की मुलाकात रेड बुल कंपनी से, जो कि अक्सर ऐसे ही स्टंट को अंजाम देती रहती है, और फेलिक्स का स्पेस से पृथ्वी पर कूदने वाला सफर भी यहीं से शुरू हुआ था। रेड बुल कंपनी ने इस उड़ान के लिए अपनी तरफ से सारी तैयारियां कर ली थी और फेलिक्स को इसके लिए जरूरी ट्रेनिंग भी दी गई थी, लेकिन 3 बार मौसमी और तकनीकी कारणवश स्टंट हो नहीं पाया। फिर फाइनली 14 अक्टूबर 2012 को स्टंट को अंजाम देने का समय आया और फेलिक्स को अंतरिक्ष तक पहुंचाने के लिए एक 8.45 मीटर व्यास या डायमीटर वाले 1315 किलोग्राम वाली एक विशेष कैप्सूल में बिठाया गया और इस कैप्सूल को एक 120 मीटर व्यास वाली और 212 मीटर एक विशाल गुब्बारे के नीचे लटका दिया गया। इस गुब्बारे में हीलियम गैस भरी गई थी, जिससे कि गुब्बारा अंतरिक्ष की तरफ जा सके। फेलिक्स ने अंतरिक्ष या फिर स्पेस से छलांग नहीं लगाई थी, बल्कि समतल मंडप से छलांग लगाई थी। समतल मंडप वही परत है जिसमें सुपरसोनिक विमान उड़ पाते हैं, जो कि साउंड वॉरियर को तोड़ पाने में भी सक्षम होते हैं। समताप मंडल को हम अंतरिक्ष नहीं कह सकते, क्योंकि अंतरिक्ष एक ऐसी जगह जहां हवा बिल्कुल नहीं होती और वहां किसी भी चीज का भार या वजन शून्य हो जाता है। लेकिन समताप मंडल में अंतरिक्ष जैसा निर्वात नहीं है। समताप मंडल में हवा तो पाई जाती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। वहां भी पृथ्वी की तरह हर एक चीज का अपना एक भार होता है, लेकिन इस परत में हवा कभी बहती नहीं है और न ही कभी यहाँ बादल पाए जाते हैं। इस तरह यह अंतरिक्ष शुरू होने की एक स्टेज मानी जा सकती है। इतनी ऊंचाई पर तापमान लगभग -23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और बिल्कुल अंतरिक्ष जैसा ही प्रेशर देता है। इसलिए यहां भी वही प्रेशर या स्पेस सूट पहनना जरूरी हो जाता है जैसा कि एस्ट्रोनॉट पहनते हैं। फेलिक्स ने भी ऐसा ही एक सूट पहन रखा था और उनके बाएं हाथ पर एक एल्टीमीटर लगा हुआ था, जो कि पृथ्वी से हाइट का सटीक अंदाजा देता है, और 2 हाइट डेस्टिनेशन कैमरे लगे हुए थे जो कि इस घटना को रिकॉर्ड कर रहे थे। समताप मंडल में हवा बहुत ही कम होती है, इसलिए वहां से कूदने पर इतना घर्षण पैदा नहीं होता जितना कि पृथ्वी के आंतरिक वायुमंडलीय परतों के पास आने पर होता है। फेलिक्स ने ध्वनि से तेज गति का रिकॉर्ड बनाया। जिस ऊंचाई से फेलिक्स ने जंप लगाया वो ऊंचाई पृथ्वी से करीब 1,28,100 फुट या 39 किलोमीटर थी। इस तरह फेलिक्स साउंड बैरियर को तोड़ने वाले पहले इंसान बन गए हैं। अब तक केवल सुपरसोनिक या फिर साउंड विमान ही साउंड बैरियर को पार कर सकते हैं, लेकिन फेलिक्स ऐसे पहले मानव बने जिन्होंने साउंड की स्पीड लिमिट को क्रॉस किया। फेलिक्स को सुपरसोनिक जाबाज का दर्जा भी दिया गया है। हालांकि ये सब करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि एक छोटी सी चूक उनकी जान ले सकती थी। फेलिक्स कैप्सूल से कूदने के 40 सेकंड बाद ही पृथ्वी की ग्रेविटी फोर्स के कारण 1342.8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड प्राप्त कर चुके थे। इतनी बड़ी स्पीड पाने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती खुद को संतुलित करने की थी, क्योंकि अगर उनका बायां पैर साउंड की स्पीड के बराबर गति करता और दायां पैर थोड़ा कम स्पीड प्राप्त करता तो वहां ऐसी तरंगे पैदा हो सकती थी कि फेलिक्स उनके अक्ष पर किसी पंखे की तरह घूमने लगते। इसी स्थिति को फ्लैट की स्पिनिंग के नाम से भी जाना जाता है, और ऐसा होने पर फेलिक्स का पूरा शरीर एक लट्टू की तरह घूमने लगता। बहुत जल्द उनका दिमाग संतुलन खो देता और वो बेहोश हो जाते, या फिर उनके शरीर का सारा खून सर में जमा हो जाता, जिससे उनकी मौत भी हो सकती थी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए उनके पास इमरजेंसी पैराशूट था। इसलिए यदि ऐसी कोई स्थिति पैदा होती तो 6 सेकंड बाद ही फेलिक्स के प्रेशर सूट से बंधा पैराशूट खुल जाता
और उनकी गति धीमी हो जाती। लेकिन अगर अब भी उनका शरीर घूमना बंद नहीं करता तो बड़ी समस्या सामने आ सकती थी कि उनका शरीर घूमने की वजह से पैराशूट की डोरियों में उलझने लगता और वो तेज गति से जाते हुए जमीन से टकराते। इतने रिस्क के बावजूद फेलिक्स ने कैप्सूल से जंप किया और 40 सेकंड के बाद 1342 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हासिल की। फेलिक्स एक आग के गोले की तरह पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगे थे। नीचे आते समय उन्हें फ्लैट स्पिनिंग का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्हें खुद को पूरी तरह से संभाला और अपने आप पर नियंत्रण करके खुद को ऐसी स्थिति से बचा लिया और फाइनली उन्होंने पैराशूट की मदद से मैक्सिको डेजर्ट के पास सफल लैंडिंग की। फेलिक्स ने 39 किलोमीटर की ऊंचाई से छलांग लगाकर एक रिकॉर्ड बना लिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।